हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर है। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि इंडियन फ्रीडम फाइट अगर स्टार्टिंग का अगर हम देखेंगे ज़्यादा करके तो 1857 के जो रिवॉल्ट है उसके ऊपर ही ज़्यादा जन का ध्यान जाती है। पर ऐसा नहीं है, उसके 100 ईयर्स बैक ही कई लोगों ने इंडियन के लिए फ्रीडम फाइटर्स का योगदान दिया है। पर हम ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए, उस टाइम पे इंडिया करके जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे नहीं था। क्योंकि उस टाइम के जो लोगों की मेंटालिटी ये थी, उनके टेरिटरी बचाना और साथ ही साथ उनके जो लोग थे उनके पीपल्स को हेल्प यानी सपोर्ट करना और उसको उनके पीपल्स को कवर करने की ये काम करते थे। इसके लिए उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटर्स को ज़्यादा करके इंडिया यानी फ्रीडम के बाद में जो आए हुए इंडियंस ने ज़्यादा करके इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। पर उनके ही एक हिस्ट्री को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जब सर्च करते गया था कि इंडिया के पहले फ्रीडम फाइटर कौन था ऐसे करके, तो उनका नाम आया था अलगमुत्तु कोनार। कोनार यानी उनका एक यादव समाज का अंदर जन्म हुआ था और उनकी जन्म भारत के दक्षिण साइड के तमिलनाडु के एक रीजन, तमिलनाडु रीजन से एक तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर काटमकुलम के एक गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म में ही से ही वो राजा थे यानी प्रिंसेस थे वो। तो उस टाइम पे ही उनके घर में यानी उनके 9 साल की उम्र में से ही उनकी युद्ध यानी तलवारबाजी ज़्यादा करते थे वो बचपन से ही। तो इन सभी चीज़ों से एक्टिविटी से उनके बचपन से ही उनके अंदर एक वीर की आइडियोलॉजी बढ़ जाती है। इसके कारण ही उनके 22 साल की उम्र में उनके पिताजी का डेथ के बाद उन्होंने पूरी तरीके से उनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने भी लगते हैं। तो ये विषय जब अगर हम इस विषय को थोड़ा बाजू में रखकर और एक विषय को देखेंगे तो इंडिया में उसी टाइम पे बहुत सारा लोमड़ियाँ घुसपैठ कर रही थी। यानी बराबर आप सोच रहे हो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे उसके कुछ दिनों के पहले ही साउथ इंडिया को कैप्चर्ड मुस्लिम्स यानी नवाबों के तरफ से हुआ था। और उसके साउथ इंडिया के बहुत ही बड़ा रीजन तमिलनाडु के एक रीजन के अंदर बहुत बड़ा पार्ट को कैप्चर भी कर देते। तो उस टाइम पे जब उनको यानी उस नवाब को भोगविलास करने की जो आइडिया थी, यानी ब्रिटिशर्स ये बोलते आते थे कई लोगों को यानी कई राजाओं को, भारत के राजाओं को ये ऑफर देते थे कि आप लोग हमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने दे दो और आपको हम पेंशन देंगे। ये कई राजाओं ने किया। उसके बाद कारण भी 1857 का कारण भी यही बना था। पर वो पेंशन देते थे और भारत के जो राजा थे वो भोग विलास करते थे और लोग कष्ट उठाते थे। तो इन सभी चीज़ों के टाइम पे उस टाइम पे राजा यानी नवाब जो थे उन्होंने उस टाइम को यानी अंग्रेजों की जो प्रपोजल थे उसे एक्सेप्ट कर लेते। तो इसके कारण जो साउथ इंडिया के तमिलनाडु को मेन करके तमिलनाडु रीजन के ज़्यादा करके राजाओं को धमकी दिया जाता था कि आपके जो रीजन के बड़ा राजा है वो हमें टैक्स भरने के लिए एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको भी हर एक को टैक्स हमें भरना होगा। तो ये बात को कई लोगों ने विरोध किया। तो उनमें से ही पहला व्यक्ति हमारा अलगमुत्तु कोनार है। इनका जन्म एक बड़े ही एक छोटा यानी सब प्रिंसेस के अंदर हो सकता है। यानी काटमकुलम एक छोटा सा राजा है और उसके राजधानी के अंदर भी एक उनके मन में ये बात नहीं थी कि मैं छोटा राजा हूँ, मैं अंग्रेजों के विरोध में लड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा उनके मन में नहीं था। उनके मन में यही था कि मैं मेरे लोगों को कभी भी किसी के सामने बेचूंगा नहीं। ये विचार उनके मन में बहुत अंदर तक था। इसके कारण उन्होंने एक बात लेटर में लिखकर भेजी थी। उस टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो आके बोल के गए कि एलेक्स करके नाम के कि आपको भी हमें ब्रिटिशर्स को टैक्स भरना होगा। तो उसको उन्होंने लेटर में लिखकर भेजते हैं कि ट्रेड करने आए हुए कुत्ते को मैं टैक्स नहीं भरूंगा। ऐसे जब बोलते हैं, जब लेटर में लिख के भेजते हैं, तो उनके वो उस समय में उधर एक पाला हुआ कुत्ता था, उसका नाम कान साहब था। तो उसने क्या किया, इस लेटर को देखते ही ब्रिटिश ऑफिशियल से भी डिस्कशन नहीं किया, जनरल से भी डिस्कशन नहीं किया, वो डायरेक्टली उसका कैनल फोर्स और उसके फोर्स को लेकर रात के अंधेरे में अलगमुत्तु कोनार के खिलाफ जंग हवा उठा लेता है। तो उस समय में रात की नींद में और अंधेरे में अलगमुत्तु कोनार के सामने यानी अलगमुत्तु कोनार ने जब ये लेटर लिखा, उनको अच्छी तरीके से पता है कि अंग्रेज जंग के लिए आएंगे। तो ये विषय जान के उन्होंने उनके जो देश के जो लोग थे उनको बचा लिया यानी दूसरे जगह सेव कर लिए। और साथ ही साथ उन्होंने बाकी के हर गांव में जाकर इस अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम जो चला रहे हैं वो जंग के लिए लोगों को एकत्रित भी कर लिए थे कई हजारों की संख्या में। तो उस समय में ये रात के अंधेरे में जंग ऐलान हो गई, तोपों से उनके महल को उड़ा दिया था।
तो उस समय में बहुत ही बड़ा एक टेंशनरी मूवमेंट होती है। अगर हम सडनली अगर कोई अपने ऊपर अटैक कर ले तो अपने कुछ समझ में नहीं आता था। फिर भी अलगमुत्तु कोनार ने मोर्चा संभाले थे। मोर्चा संभाल कर लगातार जंग कर रहे थे। उनके सामने जो उन्होंने इकट्ठा किए हुए उनके सैनिकों को जी रक्तपात के ऊपर से भी, उनके मुर्दों के ऊपर से भी लड़ते हुए आगे बढ़े थे अलगमुत्तु कोनार ने। उसी समय एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके राइट लेग के ऊपर फायर कर देते, गोली मार देते। तो फिर भी उन्होंने उसके बाद भी 3 घंटा लगातार जंग करते हैं। आखिरी में वो और उनके 248 सैनिक और 6 सेनाधिपति यानी उनके 6 जनरल्स भी पकड़े जाते हैं। तो उनको एक बात बोलते हैं आखिरी में, तो ये बात को यानी खान साहब, उनको और एक नाम से भी बोलते हैं साउथ इंडिया में, मर्दनायगम करके। तो मर्दनायगम का असली नाम देखने जाएंगे तो हम यूसुफ खान करके बोला जाता है। तो उन्होंने भी लास्ट टाइम में हालांकि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भी जंग किया था, पर वो बहुत लेट हो गया था। उनका डिस्कशन अलग वीडियो में करेंगे अपन। पर इन्होंने एक बात बोल दिया था कि आप की जो पराक्रम है, यानी आपकी जो वॉरियर आइडियोलॉजी है, आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है वॉर के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं बहुत बड़ा ये हो गया, फिदा हो गया। और इसके कारण आपको मैं एक ये देता हूँ, यानी एक रेस्पेक्टफुली आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ जाओ। आपको आपका जो लैंड है, जो रूलिंग लैंड था उसे, और साथ ही साथ आपको लोगों को भी हम कुछ नहीं करेंगे, आप टैक्स भी मत भरिए। ऐसा एक बहुत ही बड़ा ऑफर अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाता है। पर वो एक बात बोलते हैं, देखो मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ हूँ क्योंकि मेरे देश को मैं ही राज करूँगा। अगर ज़्यादा देर करोगे तो अगर मैं बच निकलूँगा तो कोई भी आपके घर में शांति से सो नहीं सकते हो, मैं कभी भी आके आपको मारूंगा। ये बात कहते हैं तो अंग्रेज़ों की हवा टाइट हो जाती है उस समय में। उन्होंने उसके बाद में क्या करते हैं, उनको उनके सामने तोप खड़ा कर कर जैसे मंगल पांडव को उड़ा देते हैं वैसे ही तोपों से यानी कैनल से उनको उड़ा देते हैं। यानी कि अगर कैनल की अगर हम देखेंगे तो कैनल का बहुत ही बड़ा एक बारूद वाला गोला होता है, यानी बुलेट जैसा बड़ा वाला। तो वो साइज़ का अगर बुलेट उनके सामने, तोपों के सामने उनको बांध कर उड़ा देते थे। और इनकी ऐसी दर्दनाक मृत्यु के साथ फिर भी उधर के लोग, यानी उधर के जो छोटे छोटे सब प्रिंसेस की, जो सब किंगडम की जो राजा थे, उन लोगों ने कोई भी डरा नहीं, उन्होंने फिर के भी डट कर लड़े थे। उनके ऊपर हर एक राजा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पर इनकी जो त्याग थी, उस त्याग उस जगह में आग बनकर फैला। और साथ ही साथ उधर के आज भी उनके किले के हर ईंट के अंदर उनका नाम निकलता है और हर एक बच्चे के अंदर उनके विचार और उनके भावनाओं कूट कूट कर भर दिया गया है, जो भारत के लिए ज़रूरी थी उसके बाद। पर अभी उपस्थित परिस्थिति में अगर सभी लोग ये पूछते हैं कि हम लोगों को इसका प्रूफ क्या है विश्वास करने के लिए, इसका प्रूफ है 2012 में तमिलनाडु के एक्स चीफ मिनिस्टर जयललिता जी ने इसका ओपनिंग किया, यानी उनका काटंकुलम में ही इनका मेमोरियल को ओपनिंग किया है। और साथ ही साथ इनका 2015 आई थिंक सो उस टाइम पे ही इन्होंने स्टैम्प यानी पोस्टल स्टैम्प का भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। तो ये दोनों बहुत ही बड़ा प्रूफ है अपने लिए कि यही इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के लिए जो नींव डाले थे वो यही है करके कहने के लिए। हर एक मंगलवार के लिए आज से हम हर एक मंगलवार, आने वाले हर मंगलवार को हम इंडियन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपने इस चैनल में। जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करिए, क्योंकि इससे मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलती है। और साथ ही साथ लाइक करिए अपने इस वीडियो को, और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए जो फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा आइडियोलॉजी यानी उनके ऊपर ज़्यादा थिंक करने वाला, उनकी न्यू नोट्स बुक्स पढ़ने वाले जो व्यक्ति फ्रेंड्स रहेंगे उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। और साथ ही साथ अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करिए आपको कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।